हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मॉर्निंग हो चुकी है और अभी सुबह के 5 बजे हुए हैं और मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ। 5 बजे अगर ना उठूँ तो काम मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और आजकल मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ जो नवरात्रि स्टार्ट हैं वो मैं पहले सबसे पहले पूजा करूँ, उसके बाद ही मैं अपने खाने पीने में लगूँ, पर ऐसा नहीं हो पाता है। थोड़ा थोड़ा सा जो नियम है वो थोड़ा सा कभी ना कभी चेंज हो जाता है। और मैं अभी ना घूम कर के आई हूँ, तो जब मैं कहीं घूमने जाती हूँ वापस आती हूँ तो 2-4 दिन ना मैं थोड़ा सा अस्त व्यस्त सी रहती हूँ, थोड़ा सा अपना रेगुलर काम में नहीं आ पाती हूँ। 2-4 दिन लगते हैं मुझे, तो बस वही अभी रूटीन चल रहा है। तो मैं उठ चुकी हूँ, यहाँ पर मैं कर लेती हूँ पानी गर्म। रात के धुले हुए बर्तन रखे थे, जब तक पानी गर्म हो रहा था तो मैंने सोचा मैं खड़े होकर क्या करूँगी, तो मैं बर्तन लगा देती हूँ। बर्तनों को मैंने लगा दिया है और अभी भी उजाला नहीं हुआ है। मैं लाइट जला करके यहीं पर बैठ गई हूँ बाहर बरामदे में और पानी पीने के लिए। तो अपना सिप सिप करके पानी पी रही हूँ, इससे मुझे काफ़ी आराम मिलता है, मेरी बॉडी काफ़ी ठीक रहती है। तो कर लेते हैं ब्रश वगैरह। और बेटे को भी मैंने उठा दिया है। वो शाम को बोल के सोया था कि मम्मी मुझे सुबह जल्दी उठा देना, मेरा कुछ काम रह गया है वो मुझे करना है। तो बेटा उठ गया है, वो भी अपना फ्रेश वगैरह हो जाए और तब तक मैं ब्रश करने के बाद इधर जो पूजा वाला कमरा है इधर की तरफ मैं झाड़ू वगैरह कर दूँ और लगा दूँ। और भगवान जी को मैं पहले ही उठा गई थी, किचन में जाने से पहले भगवान जी को मैंने उठा दिया था। और आज ना रात में ना जीने के गेट नहीं लगा के रखे थे, तो जितने भी कुत्ते थे, बारिश हो रही थी, जितने भी कुत्ते थे सारे के सारे ऊपर आकर जो जो हमारा तखत पड़ा है बरामदे में उसके नीचे आकर के सोए हैं। अब मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, या तो वो बंधे रहें घर में रहें तो ठीक है, खिलाना पिलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो रोड साइड रहते हैं, नाली में भी रहते हैं, गंदगी भी खा के आते हैं, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी नवरात्रे वगैरह भी और चल रहे हैं, वैसे तो और दिन तो हस्बैंड वगैरह और बेटे को ये इन लोगों को खिलाना पिलाना बहुत अच्छा लगता है। जो हमारा वाइट वाला कुत्ता है वो सही है, बाद बाकी जितने भी जो डॉगी हैं एक भी ठीक नहीं है। वो मतलब खिलाने पिलाने तक का ठीक है, लेकिन ये घर में बैठाना मुझे ठीक नहीं लगता है। अगर हाँ, जो डेली नहाते धोते हैं वो तो ठीक है। तो यहीं इसी तख़्त के नीचे सब आकर बैठे हैं, रात में उनको ठंड लगी होगी, बारिश में कहीं जगह नहीं, जबकि नीचे जगह है, सीढ़ियों पे बैठे रहते हैं दिन में, लेकिन उनको ना रात में ना कुछ अच्छा ही चाहिए होता है, बिस्तर वगैरह अच्छा चाहिए होता है, उसी पे बैठे हैं आके। जो मेरा आपने देखा होगा सोफ़ा पड़ा है, वो इसी वजह से वो बनवाने को पड़ा है और उस पे ना कुत्ते बहुत सोए हैं, इसी वजह से मैं उसको उठा करके अंदर नहीं डाल रही हूँ। जब तक वो बन नहीं जाएगा तब तक मैं अंदर नहीं डाल रही। और उसको उस सोफ़े का बनवाने का भी कुछ रीज़न है, इस वजह से मैं बनवाने नहीं डाल रही हूँ। बनवाना चाहूँ तो मैं अभी बनवा लूँ, लेकिन कुछ रीज़न है, इस वजह से मैं नहीं बनवा रही हूँ। और ना यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा कर ले रही हूँ, तो मैंने तख़्त वगैरह सब कुछ धुल दिया है। और कल ना बहुत आंधी आई थी और रात के 10 बजे से बारिश हो रही है और बहुत ही तेज़ी से बारिश हुई है, पूरी रात बारिश हुई है। अभी भी बारिश एकदम से आ जाती है, हल्की हो जाती है। तो मैंने अभी किचन में कुछ भी बनाया नहीं, जाके सिर्फ चाय बना ली है, चाय पी ली है। इस बीच हमने चाय तो पी ली थी क्योंकि सुबह बहुत ठंडा लग रहा था, तो मैंने सोचा सबसे पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद ही मैं काम में लगूंगी, क्योंकि पानी का काम करना है तो थोड़ा चाय पी लेते हैं। और मुझे ना कुछ ना कोल्ड होने की संभावना लग रही है। और कल मैंने जो नवरात्रि का दूसरा दिन था उस दिन भी मैंने सब कुछ धुला था, पूरा घर धुला था, और आज भी मुझे धुलना पड़ रहा है। आज मुझे मजबूरी में धुलना पड़ रहा है, और ये कुत्ते लोग जो है सब आके बैठ गए थे इस वजह से, वरना मैं नहीं धुलती। और आंधी भी आ गई थी, कल आंधी आई थी ना, तो जैसे गर्मियों में आंधी आती है ना, उस तरीके की आंधी आई थी, पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई। तो सुबह मैंने डस्टिंग भी की है काफ़ी सारी, वो मैंने ऑफ कैमरे ही कर दी थी। और यहाँ पर मैंने नहा धो लिया है और अभी ना 7 बजे हैं और नहा धो लिया, उसके बाद ना मैंने पूजा भी कर ली है जल्दी से। और पूजा मैं इसलिए जल्दी से कर लेती हूँ। जय माता दी। तो मेरा घर का जो भी काम है वो हो गया है और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि बनाना बेटे का लंच और बहुत ही थोड़ा सा समय रह गया है लंच भेजने के लिए, तो मैं लग जाती हूँ जाके जल्दी से। और मैंने सोचा था सबसे पहले नहा धोकर पूजा कर लूँ, उसके बाद ये ना लंच रेडी करूँ। और इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि फिर ना नमक मिर्च के हाथ वगैरह हो जाते हैं, फिर पूजा वगैरह करो तो फिर ठीक नहीं रहता है। तो इसी वजह से मैं सुबह सुबह जल्दी लग जाती हूँ। तो चलिए ना देरी ना करके किचन में चलते हैं। पूजा समय पर हो जाती है ना, तो फिर खाना पीना बनाने में काफ़ी मन लगता है। अगर पूजा अधूरी पड़ी और खाना ना बनाओ तो मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने आलू और गोभी को छील लिया है, कट कर लिया है, धुल लिया है अच्छे से। पहले इनको फ्राई कर लूँगी, उसके बाद ही मैं छौंकूँगी, और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ।
और इस बिना लहसुन प्याज के बनेगा मेरा पूरा 9 दिन खाना जो भी है, मैं बिना लहसुन प्याज के बनाऊंगी। मैंने अखंड जोत नहीं जला पाई है, अखंड मतलब स्थापना वगैरह नहीं कर पाई, लेकिन मैं जितने भी नियम हैं वो मैं फॉलो करूँगी। 9 दिन ही तो होते हैं, 9 दिन भी हम इतना नहीं कर सकते हैं। और माता रानी तो हम सभी के दिल में बसी हैं और हम उनके बच्चे हैं, वो समझ सकती हैं मेरी परेशानी, मैंने क्यों स्थापना नहीं कर पाई है। तो माता रानी मुझे माफ़ करना। और आपको सब कुछ पता है, हम आपके ही बच्चे हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को छोंक दिया है और टमाटर और हरी मिर्च को मैंने ना मिक्सी के जार में पीस लिया। और कपड़े मैंने क्यों चेंज कर लिए, मैं टमाटर और उसको जब मैं टमाटर पीस रही थी तो उसका ढक्कन खुला रह गया, तो सारा कुछ ना ऊपर आ गया है, तो चेहरे पे भी आ गया, थोड़ा बहुत चहट भी रहा। मुझे जल्दी से मैंने कपड़े चेंज किए। आलू गोभी फ्राई हो गया है, तेल डाला है उसमें, जीरा और तेज पत्ता, और ये जो मैंने मसाला पीसा, वो टमाटर पीसा था वो डाल दिया है। और उसके बाद मैंने सूखे मसाले डाल दिए, बस सब्जी बन के रेडी हो गई। और उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं कर पाया, हस्बैंड के कुछ मिलने वाले आ गए थे और वो मेरे भी मिलने वाले थे। तो फिर चाय वगैरह बनाई, जो मैं अपने लिए चाय बना रही थी, फिर मैंने उन्हीं लोगों को वो चाय पिला दी, थोड़ी सी बढ़ा दी थी अच्छा से अच्छी बना करके। तो उन लोगों के साथ ही मैंने फिर चाय पी ली थी। फिर उसके बाद मैंने पराठा बना लिया था। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था और मुझे कुछ अपनी तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन लग रही थी, कुछ क्या ज़्यादा ही लग रही थी। फिर अभी ये 4 बजे का टाइम है, चाय वगैरह पी ली है और कुछ सूट नहीं कर पाया था दिन में, किया भी नहीं, मन भी नहीं किया मेरा। उन लोगों से बातें करने के बाद दिन दोपहर में लंच वगैरह हो गया था। बस फिर ऐसे ही कुछ सब कुछ छोड़ दिया। तो बेटे ने बना करके दे दी थी चाय, उसके चाय पी ली। उसके बाद मैं आई हूँ 4 बजे उठकर, बहुत ही हिम्मत करके किचन में। तो सारा कुछ जो भी बर्तन है सुबह के वो लगा दिए हैं चाय वगैरह के। और यहाँ पर किचन काउंटर वगैरह है, वो मुझे सब सारा कुछ साफ़ करना है, क्लीन करना है, गैस वगैरह मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और आज शाम का खाना नहीं बनाना है, हस्बैंड और बेटे की दावत है, वो लोग दावत में जाएंगे। दावत तो सबकी है पर मुझे नहीं जाना है। और मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी भी नहीं, सब्जी भी रखी है, आटा भी लगा रखा है। तो देखती हूँ, मैं जो भी कुछ खाना पीना होगा वो मैं कर लूँगी। और जहाँ तक है मैं नहीं खाऊंगी, मुझे चाय ब्रेड अच्छी लगती है। जब ऐसा मतलब मैं अकेली रह जाती हूँ तो मेरा हमेशा का है, मैं चाय ब्रेड ही पीती हूँ, खाती हूँ। और यहाँ पर फिर से ना हस्बैंड के मिलने वाले आ गए थे आज, है ना, कई लोग आए, दोपहर में भी आ गए थे। आज है ना कई लोग आ गए थे ना, तो फिर चाय तो बनती है। और हमारी भी चाय आज ज़्यादा हो गई थी और मुझे ना कोल्ड हो गया है। तो मैंने भी चाय ना जितनी बार बनाई है उतनी बार मैंने पी है। वैसे ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, सुबह में पी लेते हैं, शाम को पी लेते हैं। लेकिन आज जब कोई आ जाता है या मेरी तबीयत ख़राब होती है तो चाय ज़्यादा हो जाती है। साथ में रख दिया दूध गर्म होने के लिए, दूध गर्म नहीं किया था और थोड़ी सी चाय बच गई, मैंने भी ले ली। और चाय पीते-पीते मुझे काफ़ी सारे काम करने थे। कपड़े ये जितने भी पड़े हैं सुबह से ऐसे ही पड़े हैं, मैंने तह नहीं किया था। अब इनको मैं तह करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर ये ना हवा पानी में और ज़्यादा गंदे हो जाएँगे, कहीं सील ना जाएँ। बारिश तो हो ही रही है, मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। और ये जो सर्दी है ना सुबह शाम की है, लेकिन आज तो दिन में भी बहुत ठंड लग रही थी। अगर धूप निकल आएगी तो यही है ना, गर्मी बढ़ जाएगी। और सुबह शाम की जो सर्दी है वो काफ़ी नुकसानदायक। आज मैंने बेटे को नहा के भी नहीं जाने दिया था स्कूल। मैंने कहा मत नहाओ, फालतू में बीमार पड़ जाओगे। और नहीं नहाओगे, सही रहोगे तो फिर नहा भी लोगे, अगर बीमार पड़ गए फिर 2-3 दिन इसी तरीके से निकल जाते हैं। बेटा ना, उसको भी काफ़ी जल्दी दिक्कत हो जाती है सर्दियों में, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखना पड़ता है। और जितने भी ये कपड़े हैं मैं सारे तह लगा देती हूँ बैठे बैठे, और यहीं पर मैं चाय भी पी लूँगी। और जब तक ना चाय ठंडी होगी तो हस्बैंड और उनके फ्रेंड है ना वो दूसरे वाले रूम में बैठे हैं। मैंने सोचा बैठ कर के क्या करूँगी, और ये सारे काम करते करते मुझे 6 बज गए थे। 6 बज गए थे। और बेटा खेलने गया है तो वो अभी आ रहा होगा, वो भी आ जाएगा, तब तक मैं अपना ये काम ख़त्म कर लूँगी। अब तो दिन भी थोड़े से छोटे होने लगे हैं, सुबह से शाम इतने काम होते हैं, काम करते-करते काम कम होने का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम इतना थक जाते हैं कि रात हमें पता नहीं लगती है कब निकल गई, कब नहीं निकल गई है। तो कपड़े सारे बातों ही बातों में हो गए हैं तय। और कपड़े जब है ना तय हो जाते हैं, घर व्यवस्थित हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे घर व्यवस्थित ही अच्छा लगता है, फैला हुआ नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी। मैं चाहे और मेरी ना कुछ तबीयत गड़बड़ लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं मेरी ज़्यादा तबीयत गड़बड़ ना हो जाए, उससे पहले मैं अपने घर के सारे कामों को निपटा लूँ। और बेटा जहाँ बैठता है, जहाँ मतलब तो उसकी बुक्स और पेन पेंसिल हमेशा हर जगह मिलती हैं। अभी वो पढ़ाई कर रहा था और फिर पढ़ाई करते करते चला गया है, और फिर से मैं साइड रख देती हूँ ताकि वो लौट के आके अपना काम कर ले आके।
अभी उसको पढ़ना है। और मैं यहाँ पर ना एक है ना चैप्टर देख रही थी, बिल्कुल अंधविश्वास पर पूरा चैप्टर है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से अंधविश्वास फैल रहा है। बुक्स में भी अंधविश्वास आने लगा, जबकि देखिए बुक में है अपने आसपास फैले अंधविश्वासों की सूची बनाए। तो इसमें अंधविश्वास क्या है, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम नहीं बनता, कोई छींक दे तो अशुभ होता है। मतलब इनके जो भी है ना अंधविश्वास वाली बातें हैं इसमें बताई गई हैं। मतलब बच्चों को भी सिखाई जाती है, ये सारा अंधविश्वास है। लेकिन जो हम लोग है ना मानते हैं, छींकना, चप्पल उल्टी होना, ये वास्तव में ये सारी अंधविश्वास चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनसे कोई ना कोई घटना जुड़ी होती है, जिससे हमें ना विश्वास करने पे हमें मजबूर कर देती है। तो वही आज, और मुझे इस तरीके की जो कहानियाँ या बुक होती है पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही मैं बैठी वैसे देखा और अकस्मात यही खुल गया। देखिए तो मैं इसको, हमारे आसपास इतना अंधविश्वास फैला हुआ है और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, ऐसा क्या हो जाता है। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर ब्लॉग के एंड पर। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का